बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद तैयब मुदस्सिर गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल आरहवाला से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसों का तबादला। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम सेलुलर रेस्पिरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन के मुतालिक हम पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल हम इसको दोबारा से देखेंगे। इसके बाद गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और फिर आखिर में हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का आपस में कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन या हाउ सेल्स जनरेट एटीपीज फ्रॉम फूड। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि सेल कैसे खुराक से एटीपीज पैदा करता है। तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए, वो अमल जिसके ज़रिए सेल खुराक से एटीपीज पैदा करते हैं उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल खुराक को इस्तेमाल करके उससे एटीपीज पैदा करते हैं और फिर इस एटीपी को हम अपने लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 9th क्लास के 7वें चैप्टर में हमने पढ़ा था। आपको याद आ रहा होगा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की एक डायग्रामेटिक स्कीम है। हमें जानना ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन आखिर किसे कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, खुराक में जो ग्लूकोज मौजूद होता है उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अब कैसे तोड़ दिया जाता है? वो रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए हम खुराक के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए तोड़ दिया जाता है। अच्छा, तो तोड़ दिया जाता है तो फिर क्या होता है? जब भी बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। इस एनर्जी को हमारा सेल एटीपी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर इस एटीपी को हम तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which the carbon hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into the ATP। तो सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए खुराक के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए तोड़ा जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए तोड़ने के बाद उससे जो एनर्जी हासिल होती है उसको हम एटीपी में तब्दील कर लेते हैं। दोबारा से, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which carbon hydrogen bonds are broken down by the oxidation reduction reaction and energy is produced, and this energy is transformed into the ATP। This whole process occur at the cell level। ये तमाम का तमाम अमल सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर होता है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की आगे जो है वो हमने एग्जाम पढ़नी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हम जानते हैं कि ये दो किस्म की होती है। सॉरी, सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बगैर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मुकम्मल तौर पर ना तोड़े जाएं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें होती है, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो और उसमें फूड मटेरियल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी उसमें मौजूद तमाम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाएं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है वो इसी को आगे रिलेटेड नया टॉपिक है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गैसों का तबादला। कोई गैसें होंगी जिनको हम एक्सचेंज करते हैं। असल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करेंगे? एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे। तो ये हमने ऑक्सीजन हासिल की, और जब इस ऑक्सीजन को फिर सेल में पहुंचा दिया जाएगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया जाएगा, जहां पे ऑलरेडी फूड मटेरियल जो है वो मौजूद होगा। उस फूड मटेरियल, उस ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और उस ग्लूकोज के बॉन्ड को सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ देगी। अब जब वो बॉन्ड टूटेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सरप्लस है, ये वेस्ट है, इसको हम जो है वो अपने जिस्म से माहौल में खारिज कर देंगे। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर दो गैसों का तबादला हुआ। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन को माहौल से लिया, और उस रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, उसको माहौल में खारिज कर दिया। तो ये ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना, इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सो organisms get the oxygen needed for cellular respiration from the environment and provide it to their cells. The carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cell and ultimately taken out from the body. Simply taking in oxygen and giving out the carbon dioxide. ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज कर देना, इस फिनोमेना को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज क्या हुआ जी? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। गैसों के तबादले से मुराद ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना। इस मजहर को, इस फिनोमेना को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज एक फिनोमेना है, जिस अमल के जरिए गैसों का तबादला होता है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अमले तनफ्फुस, द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज। वो अमल जिसके जरिए जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। हवा को जिस्म के अंदर क्यों लेकर जाते हैं? इसलिए कि उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद हो उसको सेल में एब्जॉर्ब किया जा सके, और सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है उसे इस हवा के जरिए बाहर निकाल दिया जाए। तो ये हवा का यानी सांस को अंदर लेकर जाना और सांस को बाहर निकालना। अंदर इसलिए लेकर जाना कि उसमें से ऑक्सीजन हासिल कर सके, और सांस बाहर इसलिए निकालना कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हल करके हम उसको जिस्म से खारिज कर सके। इस प्रोसेस को हम जो है वो ब्रीदिंग कहते हैं। वो फिनोमेना जिसमें गैसों का तबादला होता है उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, और वो अमल जिसके जरिए गैसों का तबादला होता है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों सेम है? रेस्पिरेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं, एनर्जी पैदा की जाती है, उसको एटीपीज में कन्वर्ट किया जाता है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। तो क्या ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक ही अमल का नाम है? ये सिमिलर प्रोसेस है? नहीं, ये सिमिलर प्रोसेस नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। रेस्पिरेशन जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मींस जिसमें कुछ हरकत होती हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेस, इसमें बाकायदा तौर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जबकि ब्रीदिंग जो है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये एक सिंपल मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई बायोकेमिकल चेंजेस, कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं टूटता, कोई नया
नया केमिकल नहीं बनता, कोई केमिकल डिकम्पोजिशन इसमें नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीदिंग जो है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये एक सिंपल इन एंड आउट ऑफ एयर है जिसमें ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर ले जाया जाता है, और उसी सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्रीदिंग में जिस्मानी हरकत होती हैं, फिजिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। लिहाजा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सिमिलर थिंग्स नहीं है, सिमिलर प्रोसेस नहीं है। किस तरह से नहीं है कि रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है इसमें कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता, ये सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम है, इसको आप गौर से देखें। तो ये ऑक्सीजन का सांस की नाली के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकल जाना, ये ब्रीदिंग है। जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में खून में जज़ब हो गई, और वहां से ये सेल को प्रोवाइड कर दी गई। सेल के अंदर मौजूद जो शुगर थी, कार्बोहाइड्रेट्स थे, उसको इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा हुई। एनर्जी को हमने एटीपी में तब्दील कर लिया, वाटर हमारे बॉडी यूटिलाइजेशन में आ गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सरप्लस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से दोबारा ब्लड स्ट्रीम में दाखिल किया जाएगा, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में से होती हुई जिस्म से बाहर चली जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकल जाना, ये सिंपल प्रोसेस जो है ये ब्रीदिंग कहलाएगा। जबकि इस ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाकर केमिकली, बायोकेमिकली एक रिएक्शन में हिस्सा लेना, सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनना, और फिर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाना, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ब्रीदिंग में सिंपल फिजिकल और मैकेनिकल चेंजेस हैं, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में इस डायग्राम के जरिए हम देख सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बाकायदा तौर पर एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो मुख्तलिफ चीजें हैं। रेस्पिरेशन में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर चले जाना, ये ब्रीदिंग है। और फिर इस ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाकर बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर आना, ये सारा जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इस सारे में से जो हमने आज डिस्कस किया है, इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, और दूसरा है व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज ब्रीदिंग, और सबसे अहम डिफरेंशिएट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने वीडियो देखी, ये आपको प्रिंसिपल मोहम्मद रियाज कदीर साहब और एमसी की टीम की तरफ से अपलोड की गई है।